हाय एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पीजीटी हिस्ट्री में, और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे, एक सीरीज़ देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ से मुस्लिम अटैक हुआ था, फिर क्या क्या मिडविल में क्या क्या पोर्शन आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 570 ईस्वी 570 एडी में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 711 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं कंपाइलेशन है पूरा घटना चक्र का, हिस्ट्री का। तो आपको ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत मदद करेगा, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, इस्माइल या सुबुतगीन? तो इसका आंसर होगा अल्पतगीन। चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण हुआ था 1920 ईस्वी में। उस समय चंदेल शासक का जो नाम था वो विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर महमूद के बीच में किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला, ठीक है ना। इसके आगे हम देखते हैं महमूद। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है पेपरों में। कथन ए स्टेटमेंट दिया होगा आपको, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और उसका कारण मतलब रीज़न दिया होगा, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो आप सोचिएगा ए आर दोनों सही हैं या आर ए की सही व्याख्या करता है? ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। तो इसका आंसर होगा आपका सी, ए सही है और आर गलत है। मतलब महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार तो आक्रमण किया था, पर वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं चाहता था, ठीक है। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उसका नाम है उदबी। क्या नाम है? उदबी। तो महमूद जो गजनवी है उसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था उदबी। उसने एक बुक लिखी, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी, ठीक है ना। तो पूछ लेते हैं पेपर में कि तारीख ए यामिनी और किताब उल यामिनी किसने लिखी? तो उदबी ने। तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी है। तो इस प्रकार इतिहासकार लेन पुल ने उसे पूर्वी पेप्स की उपाधि भी दी है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, और ये भी पूछ लेता है कि शाहनामा के रचयिता कौन है? तो वह है फिरदौसी, ठीक। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, ठीक है। और महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? वो था अल बरूनी। अल बरूनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में। और उसने एक पुस्तक, मुस्लिम विद्वान था, और उसने एक पुस्तक लिखी थी, तहकीक हिंद और कुताबिल हिंद। अगला क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था आपका अल बरूनी, ठीक है ना। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ठीक है। तो क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह या अकबर? तो इसका आंसर है महमूद गजनवी। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित हैं, ठीक है ना। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था, दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ जाते पेपर में। अगला क्वेश्चन, 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता? मध्य एशिया के शासक ने। तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो पराजित किया था भीम सेकंड ने। तो 1178 में मतलब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज सेकंड या भीम द्वितीय ने अपनी योग्यम सासी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया, ठीक है ना। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। फिर जयचंद के साथ कब युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी का? तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। तो दो युद्ध हुए थे। पहला युद्ध तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में।
तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, जो 1192 का तराइन का युद्ध हुआ था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ठीक है, तो यह है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ठीक है, तो गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाह मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी में नियुक्त किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है ना, तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में मोहम्मद गौरी को किसने प्रथम अख्ता प्रदान किया? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। तो बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गौरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। 1202 ईस्वी तक बिहार की विजय तथा नालंदा या विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा किया। उसने 1204 से 5 में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था और वो बिना युद्ध के भाग गया। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नालंदा, बिहार और विक्रमशिला को तहस नहस किया और उसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो ये आपका था सिंध पर अरबों का आक्रमण से जो रिलेवेंट क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन की सीरीज रहेगी वो गुलाम वंश से रहेगी। थैंक यू सो मच।